गया में फिर गरमाया कॉलेज विवाद। सवाल सिर्फ विवाद का नहीं, व्यवस्था का है। गया में चंद्रशेखर जनता कॉलेज से जुड़ा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद जब मामला आगे बढ़ा तो कॉलेज प्रबंधन और संबंधित पक्ष आमने सामने दिखाई दिए। सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है? हम संतुष्ट नहीं हैं। आज दिनांक 14/8/2026 को समय 12 बजे दिन में मेरे कॉलेज में कोतवाली थाना का फोर्स आया और डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार की पत्नी आई और नापी करना चाही। विरोध करने पर नगर सीओ सौरभ कुमार, मामला जो भी है वो कॉलेज का नहीं है, कोई ना नोटिस है न कोई यह केस है और न पार्टी बनाया गया है, तो नापी नहीं हुआ। आज नापी नहीं हुआ। नापी कोई नोटिस नहीं है मेरे पास, न सरकारी नक्शा से हुआ है न कोई नापी संभव सही नहीं हुआ। ज़मीन को जो भी मामला है वो केस में कॉलेज पार्टी नहीं है। इन लोग दबा करके कॉलेज को खाली कराना चाहते हैं, धमकी देना चाहते हैं और किसी प्रकार से भू माफिया कब्जा करने के प्रयास में है। पहले भी प्रयास किए थे कब्जा करने के लिए, आज भी लगे हुए हैं। ये कॉलेज एक संस्था है जहां छात्राओं का शिक्षा दिया जाता है और उसको इन लोग खाली कराने के प्रयास में है। गंगा महल प्रांगण में कितने दिनों से कॉलेज चलाया जा रहा है? गंगा महल प्रांगण में 1980 से चल रहा है, 78 से अभी तक कार्यरत है। वो कॉलेज के परिसर में, कॉलेज के कब्जे में? हाँ, कॉलेज के कब्जे में है ज़मीन और इसमें हाई कोर्ट से स्टे भी लगा हुआ है और आदेश भी हुआ है कि कॉलेज खाली ना होगा। जमीन आखिर है किनका? टिकारी महाराज का जमीन। तो क्या लीज पर दिया? हाँ, लीज पर। और इसको कब्जा करने के लिए बड़े बड़े माफिया लोग आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कैसे खाली कर दे। मैं अशोक कुमार सिंह, प्रिंसिपल प्राचार्य चंद्रशेखर जनता कॉलेज गया। अगर मामला अदालत तक पहुंच चुका है, अगर हाईकोर्ट अपना आदेश दे चुका है, तो फिर उस आदेश के बाद भी जमीन पर तनाव और टकराव की स्थिति क्यों बनती है? क्या कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान भी अब विवादों के अखाड़े बनते जा रहे हैं? कॉलेज सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होता, वह विद्यार्थियों का भविष्य होता है, वह शिक्षकों की प्रतिष्ठा होती है, वह समाज की उम्मीद होती है। लेकिन जब कॉलेज प्रबंधन और दूसरे पक्षों के बीच विवाद सड़क तक पहुंच जाए, मीडिया के सामने आरोप प्रत्यारोप होने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? विद्यार्थियों का। इस पूरे मामले में आरोप कौन सही लग रहा है, कौन गलत, इसका फैसला हम नहीं करेंगे, लेकिन जनता का सवाल बिल्कुल साफ है। हाई कोर्ट के आदेश का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं हो सकता? जो भी आदेश है उसे सामने रखा जाए, जो भी जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय हो और सबसे जरूरी कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब ना हो, क्योंकि लड़ाई चाहे दो पक्षों की हो, उसकी कीमत अक्सर तीसरा पक्ष चुकाता है और यह वह तीसरा पक्ष हमारे विद्यार्थी। सच की आवाज किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं। हम सिर्फ इतना कहते हैं, कानून का सम्मान हो, अदालत के आदेश का पालन हो, कॉलेज में शिक्षा का माहौल हो और विवाद का समाधान टकराव से नहीं, कानून के रास्ते से। गया की जनता जानना चाहती है आखिर इस विवाद का अस्थायी समाधान कब होगा, क्योंकि कॉलेज में कैमरे नहीं, कक्षाओं में शिक्षक और हाथों में किताबें होनी चाहिए। यही सवाल है, यही जनता की आवाज़ है। मैं हूं M.A. करीमी और आप देख रहे थे सच की आवाज़ जनता के साथ। म्यूटेशन क्यों होने दिया? नगर निगम से 5.5 लाख रुपया पूरे गंगा महल का नगर निगम का टैक्स हम दे रहे हैं, अलग करवाएं।
उसका हर साल 4,000 रुपया 3900 रुपया हम टैक्स देते हैं, 500 रुपया अंचल को देते हैं। अगर हम गलत है तो हम तो कह रहे हैं कि मेरा चैलेंज किया जाए।